वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसे हम कहते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म भी। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था, इससे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था हमने। आइसोमेरिज्म जो था बेसिकली हमने वहीं से स्टार्ट किया था और फिर वहाँ पे हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, या फिर जिसे हम कहते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। हम स्टार्ट करेंगे विद जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और जिसे हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी। तो ये जो है बेसिकली एक ही होते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो होता है जियोमेट्रिकल का, या तो आप कह सकते हैं फॉर्म है, और ये जो है अगर आप बात कर रहे हैं तो ये दोनों जो है सेम चीज़ के लिए होते हैं, राइट। सिस ट्रांस तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे इसे, हम जब कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। ए है कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखना उनमें। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है बेसिकली वहीं हमें देखने को मिलेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब क्या है कि जो मेटल होगा, मेटल उसने क्या होंगे 4 बॉन्ड बनाए होंगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो आपको समझ में आ गया होगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कि उसने जो आपके पास जो भी मेटल है उसने 4 बॉन्ड एटलीस्ट बनाए हुए होंगे, है ना। 4 बॉन्ड बनाते हैं वो। तो अगर हम 4 बॉन्ड की बात करें तो दो ही चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। 4 बॉन्ड कैसे स्ट्रक्चर्स में बनता है, एक तो आपके पास बनता है जब वो क्या हो, कैसी शेप हो उसकी, टेट्राहेड्रल हो। टेट्राहेड्रल में बनता है आपके पास, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और या तो हो सकता है कि वो क्या हो, स्क्वायर प्लेनर हो। क्या हो, स्क्वायर प्लेनर हो। ओके, तो स्क्वायर प्लेनर हो या फिर टेट्राहेड्रल हो, तब आप जानते हैं कि क्या बनता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तब यहाँ पर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो देखते हैं टेट्राहेड्रल में क्या कैसा बनेगा इसका। देखिए होगा क्या, बीच में एक मेटल होगा, राइट। और क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो मेटल और लाइगेंड ही होंगे और थोड़ी ना कोई होगा। सो मेटल होगा और उसके बाद क्या होगा, टेट्राहेड्रल में यहाँ पे इस तरह का शेप आपके पास बनेगा, है ना। तो यहाँ पे लाइगेंड नंबर 1, 2 आप किसी तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, 3 और 4 इस तरह से बने हुए होंगे। ठीक है, ये आपके पास टेट्राहेड्रल, राइट। ये थोड़ा सा आप लंबा बना लीजिए। ओके, ये इस तरह से डॉट 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 करके आप टेट्राहेड्रल शेप आप दिखाएंगे। अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करें हम, तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, यहाँ पर मेटल होगा और मेटल जो होगा इस तरह से चारों डायरेक्शन में अगर आप कहेंगे तो इस तरह से फैला हुआ होगा। ये L1, L2, L3 और L4, राइट, इस तरह से होगा। और ये इस तरह से आप दिखाते हैं, प्लेन एक प्लेन में है करके इस तरह से आप दिखाते हैं, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो आपके पास स्क्वायर प्लेनर वाला है उसमें L1 और L4, L3 है जो ये किस तरह के आपको कैसे दिख रहे हैं कि L1 और जो L3 है वो कैसी पोजीशन में है और L1 और L2 किस पोजीशन में है। जब L1 और L3 की बात होगी या फिर L2 और L4 की बात होगी तो हम हमेशा क्या बोलेंगे, वो कैसी पोजीशन में है, सिस ट्रांस पोजीशन में है। कैसी पोजीशन में है, सिस ट्रांस पोजीशन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो ये वाला जो है अपोजिट में है विद रिस्पेक्ट टू L1, है ना। और अगर हम L4 की और L2 की बात करें तो ये इससे क्या है, एडजेसेंट है, यानी कि बगल में है। ठीक है, एडजेसेंट में है, राइट। अगर हम एक को अगर हम ले तो ये क्या है, एडजेसेंट में है इसके। L1 की एडजेसेंट कौन है, L4 और L2 है। उसी तरह अगर L2 की बात करें तो L1 और L3 इसके एडजेसेंट है, यानी कि बाजू में है। और अपोजिट की बात करें तो L4 का L2 जो होगा अपोजिट होगा, या फिर आप वही बात कह सकते हैं कि L2 का L4 होगा और L1 का L3 होगा, या फिर L3 का L1 इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो जो भी अपोजिट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अपोजिट को हम बोलते हैं ट्रांस, राइट। ट्रांस बोलते हैं हम, ट्रांस अपोजिट के लिए होता है। ट्रांस यहीं पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए, ट्रांस और सिस। ठीक है, तो ट्रांस क्या होता है, अपोजिट, सिस क्या होता है, एडजेसेंट, राइट। मतलब समझ में आ गया ट्रांस और सिस का। ट्रांस मतलब होगा कि अपोजिट में जो भी रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म्स होंगे। और अगर सिस होगा तो यानी कि उसके एडजेसेंट, यानी कि उसके बगल में होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पर क्या आपके पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है टेट्राहेड्रल के केस में। यहाँ भी तो हम देखेंगे, तो टेट्राहेड्रल के केस में आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सब क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं।
ये लोग जो होते हैं एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। ये अगर आप स्पेस में इसको देखेंगे तो ये इस तरह से होंगे, ऊपर नीचे जो होंगे ना एक दूसरे के पास बगल बगल में होंगे, अपोजिट नहीं होंगे। यहाँ तो एक प्लेन है तो हम अपोजिट है कह सकते हैं, बट ये जो है इस तरह से अरेंज होते हैं कि हमें नहीं कह सकते वो एक ही प्लेन में है, राइट। तो एक प्लेन में ना होने की वजह से वो क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो सभी जो होते हैं ना इसमें एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। जब वो एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब सिस ट्रांस नहीं है ना, सिस है, सिर्फ सिस है ये और ट्रांस नहीं है। तो अगर हम यहाँ बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तो ये हमें कहाँ पे, इस टेट्राहेड्रल फॉर्म में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये हमें टेट्राहेड्रल फॉर्म में नहीं दिखाई देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है कॉम्प्लेक्सेस में तो हमेशा हम सिर्फ स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, बिकॉज उसमें हमें सिस ट्रांस दोनों ही हमें दिखाई देती है आइसोमेरिज्म। बट यहाँ पर क्योंकि 4 जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो टेट्राहेड्रल का भी हो सकता है, बट टेट्राहेड्रल के केस में क्या है, वहाँ पर सबके सब एडजेसेंट हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही आता है जैसा मैंने आपको बोला है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्यों नहीं हमें मिलते हैं। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पर दिखा हुआ है, व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट ऑब्टेन्ड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो जो आंसर है वो बिल्कुल वही है जो मैंने आपको भी समझाया है, बिकॉज उनकी पोजीशन कैसी है, टेट्राहेड्रल शेप में कैसी पोजीशन आ रही है, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सब एडजेसेंट पोजीशन में बगल बगल में, सब एक दूसरे के बगल बगल में। तो यहाँ पर आपके पास ना कोई अपोजिट है ना ही कोई आपके पास, अगर आप देखेंगे तो बगल में है, सिर्फ बगल में है, अपोजिशन में नहीं है, है ना। तो ये सिस ट्रांस जो है सब सिस ही तो दिखा रहा है, ट्रांस नहीं दिखा रहा है। जो ट्रांस और सिस जो दोनों दिखाएगा वही क्या होगा, हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। सो यही रीजन यहाँ पे लिखा है, दिस इज बिकॉज इन टेट्राहेड्रल शेप एवरी पोजीशन इज एडजेसेंट टू ईच अदर एंड देयर आर नो अपोजिशन। तो कोई अपोजिशन ही नहीं है, तो यहाँ पर यानी कि कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं है। सो इसलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम कभी भी नहीं बनाते, हमेशा हम बनाते हैं कैसा कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। तो अब जब हम बनाएंगे, अब क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखना है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके पास सिर्फ हम बनाएंगे शेप, और एक ही शेप बनाएंगे जो कि क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। तो सभी के शेप्स कैसे बनाएंगे, ध्यान सुनिए, क्या बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर। सो बनाते हैं ऐसे एक एक करके। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अगर आ गया है Ma2B2 टाइप, ठीक है, Ma2B2 टाइप सिंपल है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे भी। देखिए जैसे M यहाँ पे है कोई भी मेटल, फॉर एग्जाम्पल PT, और A2 यानी कि कोई भी लिगेंड नंबर 1, लिगेंड नंबर 1 जैसे कि NH3 का होल ट्वाइस, और B2 यानी कि कोई और आपके पास लिगेंड होगा, जैसे Cl2 ले लिया। तो ये बिल्कुल क्या हो गई है, Ma2B2 फॉर्म। समझ में आ गया ना, ये क्या है, Ma2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है। सो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब जैसे हमको पता चल गया यहाँ पर भी क्या है, 4 है हमारे पास टोटल लिगेंड, 4 हैं, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, इसका कौन सा फॉर्म बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर फॉर्म बनाएंगे, है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अब हमें बस क्या करना है, इसके स्क्वायर प्लेनर फॉर्म्स ही बनाने हैं। एक हम क्या करेंगे, 2 फॉर्म्स बनेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल में हमारे पास कौन से 2 फॉर्म्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास, एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। तो हम क्या करेंगे, इसी का सिस फॉर्म भी बनाएंगे और इसी का ट्रांस फॉर्म भी बनाएंगे, राइट। तो जैसे करते हैं फटाफट से, यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये किस तरह से बनेगा, देखिए प्लैटिनम क्योंकि मेटल है बीच में रहेगा और ये बनाएगा 4 बॉन्ड्स, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है तो यहाँ पे 4 बॉन्ड इस तरह से बनेंगे, राइट। और फिर यहाँ पे कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, सिस फॉर्म बनाएंगे, यानी कि सेम डायरेक्शन में रहेंगे दोनों के दोनों, है ना। तो NH3 है ना, NH3 को हम क्या कर देंगे, NH3 को यहाँ लगाएंगे इसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन में, तो ये सिस फॉर्म हो जाएगी, है ना। Cl को भी हम यही लगा देंगे इसके बगल में, तो ये कैसी फॉर्म हो गई, सिस फॉर्म हो गई है। अब आप इस तरह से इसको दिखाइए, इसका प्लेन जो है ये एक ही प्लेन में ये मौजूद है, ये दिखाइए, एंड देन उसका आप नाम लिख दीजिए। नाम क्या हो जाएगा इसका, सिस, इसका नाम हो जाएगा सिस है ये। और सिस में कौन कौन है, यहाँ पे है डायमीन, नाम देखिए, नाम भी आपको आने चाहिए, सिस डायमीन, डाइक्लोरो। सिस दोनों के लिए यूज़ किया है हमने, क्लोरीन के लिए भी और फिर NH3 के लिए भी, क्योंकि सिस हम वही तभी यूज़ करते हैं जब एक जैसे जो होते हैं वो एक साथ एडजेसेंट पोजीशन में आते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डाइक्लोरो क्लोरिडो, याद होगा आपको, क्लोरिडो जाता है यहाँ पे, प्लैटिनम सेकंड। तो बाकी सब चीज़ें जो होंगी बिल्कुल सेम हो जाएंगी, यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है, जैसे हमने नेमिंग सीखी है वैसे ही हम लिखेंगे। क्लोरिडो हो जाता है जब भी हम लिखते हैं, अनसिस जो है आपको ऐड करना होगा। सो यहाँ पर सिर्फ नाम बिल्कुल एज इट इज़ है, डायमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम, और प्लैटिनम की हमने क्या लिख दिया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख दी है, जो कि हम अगर निकालेंगे तो वही आएगी। देखिए NH3 जो होता है न्यूट्रल होता है तो ये तो 0 ही समझिए। Cl2 क्या होता है, Cl2 होता है -2
और अगर ये इक्वल टू को पार जाएगा तो ये +2 जाएगा, तो यहाँ पे प्लैटिनम की हमारे पास 2 आ जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब इसका ट्रांसफॉर्म भी देख लेते हैं। तो ये जो नाम है मैं इसको मिटा रही हूँ, राइट। इसका नाम आप रख लीजिए, इसका नाम देखिए अभी काम आएगा आपको, देखिए कैसे। अब हम इसका बनाएंगे ट्रांसफॉर्म, राइट। ट्रांसफॉर्म बनाएंगे, इसके जस्ट बगल में बना लीजिए ताकि आपको पता चल जाए ये ट्रांसफॉर्म है इसका। ऑलराइट, अब देखिए प्लैटिनम होगा बीच में, 4 बॉन्ड बनाएगा ये स्क्वायर प्लानर, राइट। और चारों कोनों में ये किस तरह से यहाँ पे NH3 और Cl2 की पोजीशन होगी। अभी ये ट्रांसफॉर्म है, अपोजिट फॉर्म है, तो हम NH3 को कैसे लगाएंगे, दोनों NH3 उनको अपोजिट पोजीशन में लगाएंगे, और जो Cl है दोनों के दोनों उनको हम अपोजिट पोजीशन में लगाएंगे, इजी। और फिर इस तरह से हम इसका प्लेन बना देंगे डॉटेड डॉटेड करके, और ये हम बताएंगे कि ये स्क्वायर प्लेनर है। नाम बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ क्या होगा, ये जो आपके पास सिस है ना, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। तो इसका भी नाम सेम ही तो रहेगा, ट्रांस डायमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम सेकंड। तो यहाँ पे बिल्कुल नाम चेंज नहीं होगा, बस क्या होगा इस वाले केस के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा, और फर्स्ट वाले केस के लिए ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। अब मैंने ये बता दिया, इसके बाद भी गलती मत करना, दूसरे वाले को सिस मत लिख देना, राइट। तो सिस वाला सिर्फ एडजेसेंट के लिए होगा, ट्रांस वाला अपोजिट के लिए होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप का कॉम्प्लेक्स विच इज Ma2XY टाइप कॉम्प्लेक्स। देखिए ये कैसे होगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, यहीं पर लिखा देती हूँ। एग्जाम्पल के लिए NiH2O, क्योंकि 2 है ना, 2 हैं H2O, और फिर क्या होगा BrCl, राइट। तो ये जो होगा आपके पास NiH2O BrCl, ये एक एग्जाम्पल हो गया Ma2XY टाइप कॉम्प्लेक्स का, है ना। तो इसे भी बना लेते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखाई देंगे 2 3 4 जो हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, लाइगेंड्स दिखाई दे रहे हैं, और इनको हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्लानर फॉर्म में हम बनाएंगे। एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिस फॉर्म बनाएंगे, और दूसरों को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बनाएंगे, राइट। अब इसे जल्दी से बना लेते हैं। Ni बीच में होगा, ये मेटल है बीच में होगा, और इसके हम चारों इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर भी Ni इस तरह से इसको बनाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले हम सिस बनाते हैं, सेम बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, H2O क्योंकि 2 हैं उसे क्या करेंगे हम एडजेसेंट पोजीशन में लगा देंगे। H2O को यहाँ लगा लीजिए, या फिर आप यहाँ लगा लीजिए, इट्स योर विश। H2O को यहाँ पर आप लगा लीजिए, और क्योंकि आप जानते हैं Br और Cl जो हैं एक ही कैटेगरी के हलाइड हैं, तो आप इनको एक तरफ लगा लीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसका सिस फॉर्म हो जाएगा, है ना, इसका सिस फॉर्म हो जाएगा। नाम इसका लिख लीजिए, सबसे पहले नाम हो जाएगा इसका सिस डाई, बताइए क्या होगा, सिस डाई एक्वा, एक्वा आएगा सबसे पहले बिकॉज ए से है ये, डाई एक्वा, और फिर आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आपके पास जो ये वाले हैं इनका भी नाम लिखेंगे। तो पहले बी आएगा फिर सी आएगा, सो ब्रोमीडो क्लोरिडो निकल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास इसका नाम। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लीजिए यहाँ पर। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बताइए, Br और Cl दोनों के दोनों क्या है, लाइगेंड है, नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे इसकी सेकंड हो जाएगी। और H2O आप जानते क्या है, ये एक H2O इज न्यूट्रल, तो यहाँ पे सेकंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकल के साथ अगर हम ट्रांसफॉर्म उसका बनाए, तो ट्रांसफॉर्म में हम क्या कर देंगे, सिंपल H2O को हम क्या कर देंगे, उसी के H2O दूसरा जो H2O है उसको अपोजिट लगा देंगे, और दोनों हेलोजेंस को एक दूसरे के अपोजिट लगा देंगे। तो बिल्कुल ये अब बन जाएगा आपके पास स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर में, दोनों की तरफ में प्लेन बनाना मत भूलिएगा, ओके। तो ये इस तरह से स्क्वायर प्लानर आपके पास बन जाएगा। ऑलराइट, इसका भी नाम लिख लीजिए। यहाँ पर भी नाम क्या होगा, बिल्कुल एज इट इज होगा, सेम होगा यहाँ पर, बस आप क्या लगा देंगे, ट्रांस लगा देंगे, ट्रांस, और एज इट इज आपके पास उसका नाम लिखा रहेगा, ठीक है। मैं इतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ, बट आप मेहनत जरूर कीजिएगा, राइट। आगे चलते हैं विद MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स। MABCD यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, अगर एक आपके पास रहेगा, जैसे कोई भी आपके पास है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम का ले लेते हैं, प्लैटिनम NH3, इसमें क्या करेंगे हम 4 टाइप के ले लेंगे। ABCD है ना, यानी कि 4 टाइप के पास अलग अलग लाइगेंड आपको दिखाई देंगे, तो ABCD टाइप ही हो जाएगा। तो जैसे हमने ले लिया, एक NH3 ले लिया, एक H2 ले लिया, एक हमने ले लिया Br, एक ले लिया हमने Cl, तो ये सब ले लिया, और 4 टाइप के हमारे पास लाइगेंड हो गए, तो ABCD होगा ना, MABCD, M यानी कि बीच में मेटल, मेटल कौन है, प्लैटिनम, NH3 H2O Br Cl जो होंगे ABCD होंगे रिस्पेक्टिवली, राइट। अब देखिए इनका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, तो इनके लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो टाइप्स होंगे थोड़े ज़्यादा बन जाएंगे सिस और ट्रांस के, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 4 केसेस हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी इसके सिस ट्रांस केसेस बनने की। देखिए कैसे कैसे बन सकते हैं, आप देखते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम अगर इसका बनाएंगे
क्योंकि आप जानते हैं कि चारों के चारों अलग हैं, तो हम किस बिहाफ में यहाँ पर इनको सिस ट्रांस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। ये बात आपके मन में आ रही होगी, है ना। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो ए कैटेगरी के कौन है, Br और Cl ही है, और NH3 और H2 क्या है, ए कैटेगरी के, बिकॉज दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, एंड BrCl जो है यहाँ पर नेगेटिव वाले स्पीशीज़ हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आएंगे, तो BrCl को ही हम क्या करेंगे, सिस ट्रांस में कन्वर्ट करेंगे, और NH3 H2O रिस्पेक्टिवली फिर हो ही जाएंगे। तो H2O को देखिए किस तरह से हम अरेंज करते हैं। सबसे पहले इस तरह से हम बनाएंगे, और H2O को सिस बना रही हूँ मैं, सबसे पहले सिस फॉर्म बना रही हूँ। H2O को हम क्या करेंगे, NH3 के बगल में ले आएंगे, और क्योंकि Br और Cl एक जैसे हैं तो उनको हम एक तरफ ले आएंगे, एक साइड ले आएंगे एडजेसेंट पोजीशन में। तो ये इसका एक फॉर्म बन गया, है ना, बन गया ना, ये एक फॉर्म बन गया। ये क्या था, सिस फॉर्म बन गया। एक और बन सकता है ना, वही ट्रांसफॉर्म बन जाएगा जब इसका, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बना लेंगे। ये देखिए इसका ट्रांसफॉर्म। H2O को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर H2O को यहाँ ले आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में NH3 के, और Br और Cl को, क्योंकि वो हैलाइड हैं एक जैसे हैं, तो उनको हम अपोजिट में ले आएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्म बन गई। एक और फॉर्म भी तो बन सकती है ना, एक और फॉर्म भी बन सकती है। अगर हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो ये यही जो चीज़ है एक और फॉर्म में बन सकती है, बिल्कुल सेम, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको दिखा दिया कि NH3 H2 जो है इस तरफ आए हैं, है ना, और यहाँ पर क्या हुआ, ये इस तरफ से आए हैं एक साथ। एक और सिस फॉर्म बन जाएगी, बिल्कुल रहेगा वही सब कुछ, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो होगा उसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये भी इसकी फॉर्म है, बट है ये सिस ही इसकी फॉर्म, ठीक है। तो एक और प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो। तो NH3 और अगर NH3 और H2O जो है ना, NH3 और H2O एक साथ आ जाए, और Br और Cl एक साथ आ जाए, Br और Cl एक तरफ आ गए, तो ये भी तो एक केस बन जाएगा। भले ही ये भी सिस फॉर्म है, ये भी बन सकता है। तो हम जितने प्रोबेबिलिटी होती है उतना हम बना के दिखा देते हैं उनको, राइट। डिपेंडिंग कि आपके पास क्वेश्चन में कितना बोला गया है, आप उतना ही दिखाइएगा, एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, राइट। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम बनेगा स्ट्रक्चर, बिल्कुल वही स्क्वायर प्लेनर बनेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो और हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे यहाँ पे बनेगा। बिल्कुल बहुत इजी चलेगा ये भी, अगर आपने अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो ये आप इसको भी खुद ही बना लेंगे आराम से, पेपर में आप इसको करके आएंगे, है ना। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे पास Ma4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। तो Ma4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास CONH3 होल 4 Cl2 पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि A4 है। A4 कौन है यहाँ पे, A यहाँ पे यानी कि NH3 है, और यहाँ B2 कौन है, B2 यानी कि यहाँ Cl2 है, और CO यानी कि M यहाँ मेटल की बात हो रही है, कोबाल्ट की बात हो रही है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं फटाफट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कैसा बनेगा आपको देखना है, अभी समझिए, आपको एक बार समझ जाएंगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बनेगा इस तरह से, बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर। एक बनेगा आपका प्लेन से ऊपर, और एक बनेगा, ये आपका ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, तो उस प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे जो है इस तरह से इसका बनेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, राइट। अब इसको बस हमें क्या करना है, लिख देना है, एक बार सिस बनानी है, एक बार ट्रांसफॉर्म बनानी है। तो अगर हम सबसे पहले इसका ट्रांसफॉर्म बनाएंगे, तो ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे, इनको अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे NH3 को, बिल्कुल। तो NH3 को किस तरह से लेंगे हम अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिए आप, ये रहा NH3, इसके अपोजिट में NH3, तो यानी कि हम इनको एक ही प्लेन में ले लेंगे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएंगे, राइट। और ये प्लेन के ऊपर है और ये प्लेन के नीचे है, तो क्लोरीन जो होंगे इस तरह से प्लेन के ये ऊपर और नीचे हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, है ना। और ओवरऑल चार्ज लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, पॉजिटिव यहाँ पर इसका ओवरऑल चार्ज होगा, राइट। अब देखिए इसका हम क्या बनाएंगे, इसका हम सिस फॉर्म बनाएंगे, जब वो सेम एडजेसेंट पोजीशन में होंगे तब कैसे होगा, राइट। तो देखिए कोबाल्ट और प्लेन के ऊपर का वाला बॉन्ड, प्लेन के नीचे वाला बॉन्ड, और ये क्या होंगे, प्लेन वाले बॉन्ड जो प्लेन के अंदर प्लेन में है ना। अब देखिए इनका कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl जो होगा आपके पास, Cl और Cl, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आप क्या करनी है, एडजस्टेंट करनी है। बाकी सब चीज़ें जो होगी एडजस्टेंट होनी होगी तो हो जाएंगी, अपोजिट होनी होगी तो हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही क्या है, 2 Cl हैं आपके पास, तो 2 Cl के साथ आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते कि सभी का जो होगा कि सिस फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो एक आध का जो आपके पास अपोजिट फॉर्म आ जाएगा, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, वो ऐसा ही बनेगा, है ना। तो NH3 जो होगा, फिर बचे हुए हम NH3 लिख लेंगे, NH3, ठीक है।
पॉजिटिव साइन लगा देंगे यहाँ पे। आप देखिए ये वाला जो NH3 है इसके अपोजिट आ गया है ना, तो हम तो बना रहे थे सिस फॉर्म, तो अब एक सिस फॉर्म बनाने के चक्कर में बाकी सब चीज़ें तो होंगी खराब, है ना, थोड़ा बहुत तो होगा ही, तो क्योंकि है ही Cl2 तो ऐसा होगा। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही होगा, ये सिस फॉर्म ऐसा ही बनेगा इसका। हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म आ गई है MAA होल ट्वाइस B2, और हम इसे बोल सकते हैं MAA होल ट्वाइस B या C, या फिर कोई और भी आ सकता है, तो तभी भी ये जो होगा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम बनेगा, यही रहेगा कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक साथ कर ले रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि अगर अलग अलग है तभी भी यही रहेगा, और एक होगा तभी भी यही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने AA साथ में क्यों लिखा हुआ है, AA को हम होल ट्वाइस में भी तो मतलब 4 अगर वो हैं 4 तो हम 4 भी लिख सकते थे, होल 4 लिख सकते थे, पर हमने AA क्यों लिखा, ये क्वेश्चन आया आपके दिमाग में, आया आपके दिमाग में? नहीं आया तो आना चाहिए, ठीक है। जब क्वेश्चन आएंगे, जब आपके मन में क्यूरियोसिटी आएगी, तभी आप क्या करेंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चंस के हमेशा जो क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस है ना, वो आपके दिमाग में हमेशा आते रहने चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आने जरूर चाहिए। तो ऐसा होता कब है, तो ऐसा तभी होता है जब आपके पास, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे टोटल कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 4 है, बट यहाँ 4 नहीं है इसका, जैसा आपको दिख रहा है वैसा यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, 6 ही है। बट कैसे, मैंने आपको बताया था जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर कर रहे थे, जब भी आपके पास डाइडेंटेट लाइगेंड आ जाए, कैसे लाइगेंड आ जाए, डाइडेंटेट लाइगेंड आ जाए, तो उसके पास कैसी साइड्स होती हैं, उसके पास 2 साइड्स होती हैं, 2 डोनर साइड्स होती है, तो 2 उसके पास क्या रहेंगे, बॉन्ड जो होंगे, एक जो होगी जो 2 बॉन्ड्स की जगह होगी वो एक ही आपके पास लाइगेंड ले लेगा, है ना, एक ही लाइगेंड 2 बॉन्ड बना लेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर AA लिखा हुआ है, एक सेम चीज को दिखाने के लिए कि उसकी 2 साइड्स हैं, और उसी साइड्स को हम क्या करेंगे, बॉन्ड के फॉर्म में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ है क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा, बस क्या होगा कि जो 2 बॉन्ड की जगह होगी वो एक आपके पास जो भी लाइगेंड होगा, डाइडेंटेट लाइगेंड, वो ले रहा होगा। समझ में आ रही ना, इजी बात है, राइट। तो इसे अब करते हैं, एक एग्जांपल है यहाँ पर ऑक्सिलेट, और हमने EN का किया था, इथेन 1,2 डायमीन का किया था, यही दोनों में पढ़े थे बेसिकली। सो इसमें ऑक्सिलेट का वाला हम देख रहे हैं एग्जांपल है CrOX होल ट्वाइस BrCl 3 नेगेटिव होल का 3 नेगेटिव चार्ज है ना। ये वाले का अगर हम देखें सिस ट्रांसफॉर्म तो बहुत ईजी है, सबसे पहले ट्रांस देख लेते हैं, फिर सिस देख लेते हैं, या फिर कोई भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म देखेंगे, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर हम इसका सिस फॉर्म देख लेंगे, राइट। तो ट्रांसफॉर्म बनाते हैं इसका, सबसे पहले क्रोमियम जो है यहाँ रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है सबसे, बट हार्ड नहीं है, बहुत इजी है भी। क्रोमियम है एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, इस तरह से आप क्या करेंगे, इसके बॉन्ड्स को बनाएंगे, प्लेन एक ही प्लेन में है ये, राइट। तो ये आप इस तरह से बनाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, आपके पास जो ऑक्सिलेट है उसको आप कौन सी पोजीशन देंगे, एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन देंगे, राइट। तो यहाँ पर आपके पास दिखाई दे रही होगी ये वाली पोजीशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये वाली, और ये वाली पोजीशन बिल्कुल सही है, अपोजिट पोजीशन, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, जो डाइडेंटेट वाले हैं वो क्या लेंगे, 2 बॉन्ड्स की जगह ले लेंगे, एक लाइगेंड 2 बॉन्ड्स की जगह ले लेगा। तो यहाँ पर हम किस तरह से शो करते हैं डाइडेंटेट को, यहाँ पे यही चीज़ जो है सबसे अलग है, उससे सबसे अच्छा और अलग बनाती है ना। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से रहेंगे, यहाँ पर जो भी डोनर आपके पास जो भी रहेंगे बॉन्ड इस तरह से ऑक्सिलेट से अटैच होंगे, यहाँ पर भी क्या होंगे, इस तरह से ये ऑक्सिलेट से अटैच होंगे। तो जब भी आप बनाएंगे ना तो इस तरह से बनाएंगे, ये बटरफ्लाई जैसा कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो यही क्या होगा, आप दिखाएंगे, इसी से आप शो कर पाएंगे कि डाइडेंटेट वाला है, तो आपको दूर से पता चल जाएगा कि डाइडेंटेट वाला है, इसीलिए इस तरह से लगा हुआ है। अब बचे Br और Cl, और Cl, तो उसे आप एक ऊपर और एक नीचे लिख लीजिए। तो ये भी आपका बन गया है आपके पास, इस ये वाला टाइप का कॉम्प्लेक्स भी बन गया। अब इसी का सिस फॉर्म बनाइए, चलिए सिस फॉर्म बनाइए, इसका भी खुद बनाइए, कैसे होगा, Cr, फिर 4 इसके हम प्लेनर वाले बॉन्ड बना लेंगे, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, है ना। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम बनाएंगे इसकी सिस फॉर्म, यानी कि एडजेसेंट बगल बगल में हम क्या बनाएंगे, दोनों के OX बनाएंगे, ऑक्सिलेट की पोजीशन कैसी बनाएंगे, हम बगल वाली बनाएंगे। तो कैसी बन सकती है, पॉसिबल कैसी है, देखिए सबसे पहले Br और Cl को एडजेसेंट ले लेते हैं, Br और Cl को एडजेसेंट ले लिया हमने, है ना। अब जब बाकी चीज़ें क्या होंगी वो खुद एडजेसेंट में आ जाएंगी। हम क्या करेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है और इसको क्या करेंगे, ऑक्सिलेट से अटैच कर देंगे, बिकॉज हम जानते हैं ऑक्सिलेट की दो जो होती है इसकी साइड डोनर होती हैं, O में आप जानते हैं O में आता है, उसके पास 2 आते हैं, O का सिर्फ एक बॉन्ड ही कंप्लीट हुआ रहता है, दोनों O के कंप्लीट नहीं होते, तो वही करते हैं बेसिकली बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट। तो वही है यहाँ पर भी ऑक्सिलेट में, ये आपके पास इस तरह का यहाँ पे बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और दोनों में होल चार्ज 3 नेगेटिव बनाना मत भूलिएगा,
3 नेगेटिव चार्ज लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे सिस ट्रांस दोनों ही फॉर्म आपने यहाँ पे देख ली है। तो अब किसी का भी आएगा तो कोई मुश्किल है नहीं है ना, तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल ये आपके होमवर्क के लिए है, आप खुद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे EN है ना, EN वाला बस EN में आप बस EN लिख देंगे, और यहाँ पर भी ये भी डाइडेंटेट है, तो उसी तरह बिल्कुल ऑक्सिलेट जहाँ जैसे था वैसे ही वहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर EN आ जाएगा। तो कुछ भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत ईजी है, आराम से आप इसे कर लेंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा। जब ये मैं आपको खुद घर में करने के लिए दूंगी, तब आप खुद करेंगे, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अब एक और हमारे पास Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बिल्कुल सेम है, आपको समझ में आ रहा होगा कि M यानी कि मेटल है, A कोई भी होगा, वो कितने होंगे, 3 होंगे आपके पास लाइगेंड, A लाइगेंड और B लाइगेंड अलग अलग जो होंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा CO H2O, इसका लिख लेते हैं H2O होल थ्राइस Cl3। कितने भी हो जाएंगे, अरे कितने भी हो जाएंगे, आप आराम से बना लेंगे, इतना ईजी है इसका, राइट। अब जब 3 आते हैं, दिक्कत क्या है, जब हमारे पास 3 आते हैं, तो 3 को हम किस तरह से दिखाएंगे, किस तरह से हम उसे शो करेंगे कि वो सेम डायरेक्शन में है, और या फिर हम किस तरह से शो करेंगे कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यही जो चीज़ होती है ना, यही चीज़ जो होती है इसे सबसे अलग बनाती है ये वाले कॉम्प्लेक्स को। क्योंकि बाकी सब चीज़ों में तो आपको सब समझ में आ रहा था, ढंग से समझ में आ रहा था, सिस फॉर्म आराम से बन रही थी, राइट। बट इस वाले में क्योंकि आपके पास 3 है, जब 2 होते हैं तो हम उसे सिस भी दिखा सकते हैं, ट्रांस भी दिखा सकते हैं, है ना। बट 3 वाले में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये कैसे हम दिखाएंगे सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म। तो इसकी जो फॉर्म होती है ना, थोड़ी सी अलग होती है, इसे सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बोलते हैं हम, इसमें इसकी केस में हम बोलते हैं इसे फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स बोलते हैं हम। इसकी जो हम फॉर्म बनाते हैं 3 वालों के लिए, 3 लाइगेंड्स के लिए हम बनाते हैं फेशियल आइसोमर, और इसे हम बनाते हैं मेरिडोनियल आइसोमर्स बोलते हैं। यानी कि एक ही साइड में जब होंगे, एक ही फेज में जब होंगे, उसे हम फेशियल बोलेंगे। और मेरिडोनियल यानी कि एक ही आपके पास जो रहेगी, एक ही प्लेन में आप जब रहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, मेरिडोनियल आइसोमर्स बोलेंगे, या फिर मर आइसोमर भी बोलते हैं, और फेस फेक आइसोमर भी बोलते हैं, राइट। इसे हम बनाते हैं एक बार, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, आई गेस, है ना। तो सबसे पहला क्या है, पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सबसे नंबर 1 है, ये देखिए CO रहेगा इस तरह से, और यहाँ पे आपके पास 4 बॉन्ड्स रहेंगे प्लेन में, और प्लेन में रहेंगे, तो इस तरह से ये क्या रहेंगे, चारों के चारों एक प्लेन में, और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। इतनी बात तो आपको आ रही होगी समझ में, है ना। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम इसका फेशियल और मेरिडोनियल, जिसे हम सिस ट्रांस की तरह फील कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो यहाँ देखिए कैसे होगा, यहाँ पर जब हम लेंगे इन्हें एक फेस में आप समझ रहे हैं किस तरह से, देखिए जैसे हमारे पास Cl थे ना, 3 Cl थे, इन Cl को हमने एक तरफ ले लिया, ठीक है। देखिए अब इसको अगर हम साथ में बनाएंगे, इस तरह से ड्रॉ करते हैं ताकि हम दिखा सकें उसे कि ये एक ही फेज में है, राइट। ये इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है, ये वाला। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे होंगे जब ये अब बने हुए होंगे। अगर आप 3D वे में देखेंगे ना, तो ये इनका एक फेस आपको ऊपर से दिखाई देगा, और नीचे वाला जो होगा ना, नीचे वाला वो कैसे दिखाएगा, H2O के फेस में होगा, वो H2O के फेस में होगा, है ना। तो जो Cl होंगे हम उसको इस तरह से शो करेंगे, एक फेज को हम शो करेंगे, Cl जो है ऊपर वाला है, ऊपर वाला वो बिल्कुल ऐसे है कोन लाइक, और नीचे वाला क्या है, H2O का है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक फेज में है वो, एक फेशियल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। 2 फेज होते हैं ना, एक ऊपर का एक नीचे का, तो ऊपर वाला क्लोरीन, नीचे वाला H2O। सो ये हो गया आपके पास फेशियल आइसोमर, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक और नाम मैंने आपको बोला था, वो होता है फेक आइसोमर भी बोल सकते हैं, FAC आइसोमर, राइट। अब इसी का हम बनाएंगे मेरिडोनियल वाला, जो मैंने आपको बताया था वही सेम यहाँ पे भी हम बनाने वाले हैं, कोबाल्ट मिड में, और इसके इस तरह से हम बना लेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। ये रहा आपके पास, ओके। फिर अगर हम आपको हम यहाँ पर अगर बोले मेरिडोनियल में क्या होगा, मेरिडोनियल में ये क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, क्या रहेंगे, ये एक ही प्लेन में रहेंगे। तो हम एक ही प्लेन में कर सकते हैं, बिकॉज ये 3 है, तो 3 को यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि 6 के 6 को एक प्लेन में लाना। तो मेरिडोनियल में यहाँ पे क्या होगा, Cl को हम एक प्लेन में ले आए, और इस तरह से हम इसे शो करेंगे, अलग से हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे, यहाँ पर एक ही जो है ये लोग प्लेन में आ रखे हैं, राइट। और यहाँ पे बचे हुए क्या होंगे, H2O होंगे, H2O को हम बची पूची जगह दे देंगे, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, मेरिडोनियल बोलते हैं, नाम लिख लीजिए इसका भी, मेरिडोनियल आइसोमर, और इसे हम बोलते हैं मर आइसोमर, ठीक है, मर आइसोमर। इतनी बात समझ में आ गई, मेरिडोनियल या फिर मर आइसोमर, या फिर हमें इसे क्या बोलते हैं दूसरे वाले को, फेशियल आइसोमर या फिर फैक आइसोमर। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप किस तरह से बनाएंगे इसका फेशियल फॉर्म, मेरिडोनियल फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 3 का केस आएगा तो इसी तरह से फेस में बनेगा, तभी आपको समझ में आएगा एक अलग से कैसे होगा। एक और हमारे पास
इसको आप मैं इसको समझा देती हूँ आपको, नहीं तो आपको खुद करना है तो आप इसे होमवर्क में कर सकते हैं, तो ये आपके लिए खुद ही बेनिफिशियल होगा। तो एक बार मैं इसे आपको समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, एक बार समझ लेंगे इसी तरह। CR को हम बनाएंगे इस तरह से, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ पर भी, है ना, ये तीन तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी वही बनेगा, प्लेन में और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। अब बने हुए, बस इनकी पोजीशन सेट कर दीजिए, हो गया। ठीक है, सबसे पहले फेशियल बना लेते हैं, एक ही फेज में एक ही साइड में हो जाएंगे, वो 6 की तरह होंगे, और सॉरी BR और NH3 तो हम इसे दिखा देंगे कि जो BR वाले हैं वो बिल्कुल एक ही फेस में है, इस तरह से, ये देखिए, है ना। और इसी तरह अगर हम बनाएंगे CR का, तो CR का देखिए NH3 BR, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ को तो हमें एक प्लेन में करना ही पड़ेगा, तो BR को हम क्या करेंगे, एक प्लेन में कर देंगे, ये वाला प्लेन हम दिखा देंगे, राइट। और बचे हुए क्या होंगे, हमारे पास NH3 होंगे, उनको कहीं पर भी आप लगा दीजिए। ऑल राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मेरीडोनियल कौन सा है और यहाँ पे फेशियल आइसोमेर कौन सा है। तो ये एक ही फेज में है, तो ये फेशियल वाला है, फेशियल, और ये मेरीडोनियल वाला है, राइट, मेरीडोनियल। तो दोनों के नाम आपको आने चाहिए, जब 3 का केस होता है तब मेरीडोनियल और क्या होता है आपके पास, फेशियल आइसोमर होते हैं। तो ये वाला मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको जो है बाद में दिक्कत ना हो। तो ये वाला इसी तरह से आप कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से एक फेस टाइप को बना दीजिएगा, तीनों को एक तरफ ले आइएगा और एक फेस बना दीजिएगा। और जब मेरीडोनियल के केस में आएंगे, मेरीडोनियल में आपको समझ में आएगा, मेरिडियन लाइक लग रहा है, वो एक ही प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक प्लेन में आप उसे बना दीजिएगा, वो अपोजिट भी बन जाएंगे, देखिए अपोजिट भी ये लग रहे हैं, राइट। तो ये ट्रांस की तरह आप फील कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया आपके पास मेरीडोनियल वाला। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेके आएंगे वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, VCT। उसमें काफ़ी सारी हमारे पास थ्योरी आने वाली हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आने वाली, क्रिस्टल फील्ड, अब वही देखने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.